मानसून कहीं राहत तो कहीं आफत। आसमान से बरसती बारिश कहीं मौसम को सुहावना बना रही है तो कहीं यही बारिश जलभराव और बढ़ते नदी नालों के जलस्तर के कारण लोगों की परेशानियों को बढ़ा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से मानसून की सक्रियता की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कहीं सड़कें भीगती हुई नजर आ रही हैं तो कहीं वाटरफॉल का जलस्तर बढ़ गया, यानी कि तस्वीरें जो है वो वाटरफॉल जैसी हो चुकी हैं। कहीं पर नदियों के बढ़ते पानी को देखते हुए प्रशासन को सतर्क होना पड़ा है। नई दिल्ली में सीपी, धौला कुआं, मोती बाग और इंडिया गेट समेत कई हिस्सों में बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। भीगी सड़कों पर गाड़ियां चलती हुई नजर आई। मध्य प्रदेश के खजुराहो में भी हल्की बारिश के साथ गरज और बौछारें देखने को मिली। लगातार हो रही बारिश का असर प्रसिद्ध रने फॉल जलप्रपात पर भी दिखाई दे रहा है, जहां जलस्तर बढ़ गया है और जलप्रपात का दृश्य काफी आकर्षक हो गया है। कुटनी बांध का जलस्तर बढ़ने के बाद उसके गेट भी खोले गए और इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने नदियों के पास रहने और जाने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। हरियाणा के झज्जर में भी बारिश देखने को मिली। यहां भी गरज और चमक के साथ बारिश की गतिविधियां बनी हुई हैं और आने वाले समय में बारिश की गतिविधियों में और तेजी आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के नैनीताल में भारी बारिश मानसून इस वक्त जो है वहां पर भी कहर बरपाया हुआ है। जलस्तर पूरी तरीके से बढ़ चुका है। प्रसिद्ध नैनी झील का जलस्तर करीब 10 फीट 7 इंच तक बढ़ चुका है। लगातार बारिश के चलते जिले में 15 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। नोएडा के बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। सड़कों पर पानी भरने से कई स्थान तालाब जैसे दिखाई दिए। जलभराव के कारण लोगों की परेशानी बढ़ी और आवाजाही प्रभावित हुई। ओडिशा के पुरी में बारिश के कारण मौसम सुहावना रहा। श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास आज का जो तापमान था वो लगभग 28 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि यह गरज के साथ साथ बारिश और आंधी तूफान की संभावना बनी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश का असर नदियों के जलस्तर पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। रामगंगा, कोसी और ठेला नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ चुका है। हालांकि तीनों नदियां अभी भी खतरे के निशान से नीचे हैं, लेकिन खादर क्षेत्र के कई गांवों में पानी भरने और कटाव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो लखनऊ में भारी बारिश के कारण कई जगह जलभराव हुआ है। सड़कों पर पानी भरने से यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी बारिश का असर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से दिखाई दे रहा है। कहीं बारिश ने मौसम को सुहावना बनाया है तो कहीं जलभराव, बढ़ते जलस्तर और बंद सड़कों ने परेशानी बढ़ा दी है। तो ये 8 तस्वीरें हम अलग अलग तरीके से आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश से आपको पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी झज्जर हरियाणा की है, जहां पर सड़कें इस वक्त पानी से लबालब हो गई हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली की तस्वीरें भी साफ तौर पर यह दिखाती हैं कि मौसम पूरी तरीके से 360 डिग्री बदल चुका है। नैनीताल उत्तराखंड अपने बारिश यानी जल, जंगल, जमीन तीनों के लिए चुनौतीपूर्ण माना जाता है और वही चुनौती एक बार फिर से उत्तराखंड के लिए साफ तौर पर दिखाई दे रही। चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, 5वीं, वो है नोएडा की। नोएडा में भी हालात जो है वो एकदम नदी नाले जैसे हो चुके हैं। मतलब बारिश का जो पानी है वो सड़कों पर ऐसे बह रहा है मानो कोई छोटी नदी का प्रवाह है। पूरी उड़ीसा की बात करें तो वहां पर भी मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। बारिश का आसार है और लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। और अगली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की है, जहां पर तस्वीरें साफ तौर पर यह दिखाती हैं कि जो नदी का जलस्तर है वो जिस तरह से बढ़ रहा है, यानी वो साफ संकेत देता है कि आने वाला समय जो मानसून का समय है वो जैसे जैसे बढ़ेगा चुनौती बढ़ेगी, खतरा बढ़ेगा, जलस्तर बढ़ेगा। और अंतिम तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ यानी यूपी की है, जहां पर लोग आपको सड़कों पर तो दिखाई देंगे लेकिन गाड़ियां जो हैं वो आपको पानी में लगभग डूबी हुई नजर आएंगी। लोगों का बाहर निकलना, लोगों का जो यातायात है वो किस तरह से प्रभावित हो रहा है, इसकी भी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो नई दिल्ली में सीपी, धौला कुआं, मोती बाग और इंडिया गेट में बारिश के जो है पूरे जो आसार हैं वो साफ तौर पर ये दिखाते हैं कि सड़कें इस वक्त पानी से लबालब भर चुकी हैं। माहौल पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है, पानी पानी हो चुका है। यानी कि राज्य कोई सा भी हो, मानसून की चपेट में आने से एक आधे राज्य ऐसे हैं जो बचे हैं फिलहाल, लेकिन हरियाणा हो, चाहे उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो या ऐसे कई राज्य जो इस वक्त बारिश की चपेट में है, मानसून की चपेट में। और
बारिश और तेज होने की संभावना भी है। मौसम विभाग ने फिलहाल येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि प्रिवेंशन जो है वो बहुत जरूरी है, परहेज करना बहुत जरूरी है। अगर आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकले, किसी भी खतरे को आप जो है आमंत्रण बिल्कुल ना दें। मानसून, जैसा कि मैंने कहा कि कहीं पर किसानों के लिए राहत है, लेकिन जो सड़क पर चल रहे हैं उनके लिए आफत है। तो पानी भरने से लोगों की जो आवाजाही है वो प्रभावित हो रही है। ऑफिस वाले लोग अपने ऑफिस देरी से पहुंच रहे हैं, बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो रास्ते में फंसे हुए हैं। जगन्नाथ मंदिर क्षेत्र में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस है और हल्की उमस भी है, तो इस वजह से जो बारिश की संभावना है वो और बढ़ जाती है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो और बढ़ जाती है। तो नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ चुका है। रामगंगा हो, कोसी हो और ठेला, ये जो नदियां हैं ये उफान पर हैं, क्योंकि ये छोटी नदियां हैं और जब बारिश यानी बाढ़ का जो पानी है उसका जब प्रवाह ज्यादा होता है तो फिर ये नदियां अपने सबसे खौफनाक रूप में आ जाती हैं, खतरनाक रूप धारण कर लेती हैं और इस वजह से कई सड़कों पर पानी जलभराव जैसी स्थिति भी देखने को मिलती है। क्योंकि जब नदियों का पानी उफान पर होता है तो फिर वो शहर की तरफ रुख करता है और इस वजह से शहर की जो सड़कें हैं, जो यात्रा है पूरी लोगों की, वो प्रभावित हो जाती है। और उत्तराखंड अपने जल, जंगल और जमीन के लिए जाना जाता है। चुनौती, तीनों के लिए चुनौती, और वो चुनौती साफ तौर पर उत्तराखंड में इस वक्त दिखाई भी दे रही है, चाहे फिर वो नैनीताल का इलाका हो या फिर चमोली हो या फिर हरिद्वार हो। ऐसे तमाम इलाके जो इस वक्त हैं वो किस तरह से प्रभावित हैं, वो एक तस्वीर, एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं कि बारिश के बीच प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। क्योंकि प्रशासन को इस बात का अंदाजा लग चुका है कि आने वाला जो दिन है, यानी कि हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितने भी समय इस मानसून का जो कहर देखने को मिल सकता है, उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना हो चुका है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ चुका है कि किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो जलभराव से कई जगह यातायात बुरी तरीके से प्रभावित है। अब आप देखिए, अब आप नदी देखिए, सड़क देखिए, झील देखिए, तालाब देखिए, खेत देखिए, खलिहान देखिए, जो भी देखिए, आपको मानसून का असर साफ तौर पर दिखाई देगा, 100% दिखाई देगा। और जलभराव से कई जगह पर लोगों का घर से बाहर निकलना भी दुश्वार हो चुका है, यानी कि लोग अपने कार्यालय नहीं पहुंच पा रहे, बच्चे अपने स्कूल नहीं पहुंच पा रहे, किसान अपने खेत में नहीं पहुंच पा रहा है। यानी मानसून ने एक डर, एक भय का माहौल पैदा कर दिया है। तो मूसलाधार बारिश से न सिर्फ गांव बल्कि शहर, बल्कि कई राज्य इसकी चपेट में हैं। और आपको बता दें कि यूपी का चाहे लखनऊ हो या फिर प्रयागराज, जिस तरह से जलस्तर बढ़ा है, जिस तरीके से सड़कें जलमग्न हुई हैं, जिस तरीके से माहौल पूरी तरीके से इस वक्त पानी पानी हुआ है, वो साफ तौर पर यह संकेत देता है कि आने वाला जो मानसून का समय है वो चुनौतीपूर्ण, यानी प्रशासन के लिए भी, आम लोगों के लिए भी ये चैलेंजिंग है। तो अब अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीनाक्षी सियान हमारे साथ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं और अरुण मोहंती ब्यूरो चीफ हैं उड़ीसा के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सुमित श्रीवास्तव संवाददाता हैं लखनऊ के, हमारे सहयोगी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित टंडन संवाददाता मुरादाबाद से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सभी जानकारी के साथ। सुमित टंडन, जिस तरीके से मुरादाबाद की स्थिति है फिलहाल, साफ तौर पर दिखाई देता है कि सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं। क्या कुछ तस्वीरें वहां की, क्या कुछ हालात? तो लगातार बारिश के मिलकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन वही बात की जाए तो जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह क्या मतलब हालात है। सड़कें कहीं ना कहीं खाली है, जिस वजह से यहाँ पर यातायात व्यवस्था भी ठप हो रही है। भारी बारिश के चलते लोगों का आवागमन काफी बाधित हो चुका है। वहीं प्रशासन ने और जिलाधिकारी ने पूरी तरह सतर्कता बरतते हुए नर्सरी से कक्षा 12 तक के पूरे स्कूल, जैसे कि सावन माह का समय चल रहा है उसको लेकर और बारिश बरसात को लेकर सुरक्षा को मद्देनजर सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्या हालात है। तो बसें जा रही हैं वो कितनी खाली, कहीं ना कहीं ये बसें जो कभी फुल रहती थी, ज्यादा लोग होते थे, लेकिन आज वो काफी खाली रह रही हैं। उसका कारण बस यही माना जा रहा है
कि कहीं ना कहीं बारिश की वजह से काफी जनजीवन प्रभावित हो रहा है। और मैं अपने साथी से कहूंगा दिखाएंगे कि किस तरह ये यहाँ जलमग्न नहीं हो रहा है। कई जगहों पर जलस्तर ऐसा हो चुका है कि लोगों का निकलना और आना जाना भी काफी बाधित हो चुका है। जगह जगह जल भराव की समस्या आने से ये दिक्कतें पैदा हो रही है, उसको लेकर भी यहाँ पर काफी दिक्कतें हैं और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ये बात बिल्कुल सही कही जाएगी। ठीक है सुमित, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुमित श्रीवास्तव हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, आमतौर पर वो जो लखनऊ बेल्ट वाला इलाका है, लखनऊ हो गया, फिर रायबरेली, उधर प्रयागराज, जिस तरीके से वहां की तस्वीरें आ रही हैं, साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि सावन का मौसम है, मौसम तो सुहावना है, लेकिन चैलेंजेस लोगों के लिए बढ़ गया है। वहां की सड़कों के हालात क्या है, वहां की तस्वीरें क्या है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ समझ पा रहे हैं फिलहाल के मौसम के हिसाब से? देखिए शिवम, आपने सही कहा कि मौसम सुहावना हो चुका है। लखनऊ का ही नहीं, आसपास के जितने भी जिले हैं उनका भी मौसम सुहावना हो चुका है। लेकिन कुछ लोगों के लिए सुहावना है तो कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि जिनको डेली निकलना है, ऑफिस के लिए जाना है, जिनको स्कूल जाना है, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि हम बात करें कल की, तो कल की डेट में यहाँ पे 58 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मूसलाधार बारिश हुआ होगा। और लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ के कई ऐसे जगह हैं जो निचले स्तर पे हैं, वो पानी और जलभराव से काफी तरह से मतलब डूबे पड़े हैं। रास्ते हो गए, चाहे रोड की बात करें, चाहे नालियों की बात करें, नाले की बात करें, सब एक चीज में पूरी तरह से पानी की तरह है, पानी की तरह दिख रहा है। कल जो है, कल की बात अगर करें तो कल मूसलाधार बारिश होने की वजह से गोमती नगर का इलाका पूरा पानी से डूब गया था रोड। और वहां पे कई ऐसे बाइक थे जो जाने और आने के चक्कर में वहां पे कई हादसे भी हो गए थे, कई बाइक वहां पे गिर गए थे, कुछ लोगों को वहां पे निकाला भी गया था क्योंकि नाली में गाड़ी फंस गए थे। तो इस तरह का देखा जाए तो मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है उन लोगों के लिए जो डेली निकलते हैं। और ये अभी मौसम विभाग की तरफ से जो अभी जारी किया गया है निर्देश की 25 तारीख तक कोई भी रियायत नहीं है, मौसम ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही बना रहेगा। लेकिन बारिश के साथ साथ यहाँ पे उमस भी है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बारिश की वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ है, 27 डिग्री टेम्परेचर हुआ है। लेकिन उमस उसी हिसाब से ही यहाँ पे है, क्योंकि बारिश जैसे ही बंद होती है तो उमस स्टार्ट हो जाती है। तो किसी जगहों पे ये ठीक है सुमित, ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। अरुण मोहंती हमारे साथ, ब्यूरो चीफ ओडिशा के हमारे साथ जुड़े हुए। अरुण जी, जिस तरीके से तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं कि बारिश तो हो ही रहा है, वो तो एक चैलेंज लोगों के लिए हो रहा है, लेकिन अगर जल निकासी हो, यानी कि जो पानी जमीन पर आ रहा है, अगर वो सही समय पर निकल जाए तो समस्या थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन फिलहाल मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि ओडिशा का क्या कुछ माहौल है, वहां की तस्वीरें क्या कुछ हैं, सड़कें कैसी हैं, वहां के माहौल कैसा है? देखिए, पिछले कई दिनों से उड़ीसा के जो लोग हैं वो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। खासकर जो उड़ीसा के जो उत्तरी उड़ीसा है वो खासकर प्रभावित ज्यादा हुआ है। लेकिन अगर बात करें पानी जो निकालने का, अभी भी निचले इलाका जो है, निचले इलाका में अभी भी पानी जल भराव है और कहीं कहीं जगह पर जल भराव थोड़ा कम हुआ है। लेकिन अगर पूरी तरह बात करें तो अभी तक राहत नहीं मिला है उड़ीसा लोगों को। और जैसे मौसम विभाग का जानकारी है, आज भी येलो वार्निंग जारी किया गया है, जैसे कि कोस्टल उड़ीसा बोले और उत्तरी उड़ीसा, उसके साथ साथ जो दक्षिणी उड़ीसा में कई जिला को येलो वार्निंग जारी किया है। तो इसीलिए इसको देखते हुए भी प्रशासन भी काफी तैयारी में है। प्रशासन ऐसे भी मुआवजा का ऐलान किया हुआ है, लेकिन जब तक आकलन नहीं होता है तब तक ये मुआवजा जो है वो भी मिलना लोगों को दिक्कत हो जाता है। और दूसरी ओर अगर हम देखें, जो लोगों को जो तुरंत राहत देना चाहिए उसी में भी सरकार को परेशानियां हो रहा है, क्योंकि अभी तक कई जगह पर रोड जो है कटा हुआ है, रास्ता ठीक तरह से नहीं आना, आवाजाही में थोड़ा सा परेशान हो रहा है। जी ठीक है अरुण, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुमित टंडन, मुरादाबाद। सुमित, जिस तरह से अब चूंकि जाहिर सी बात है कि मानसून का समय है, मानसून तो आएगा, दस्तक देगा, अपना रूप रंग भी दिखाएगा। सवाल यह कि प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है? क्या प्रशासन वो क्विक रिस्पांस की मोड में आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि बारिश का मौसम होगा, जिस तरीके से सड़कें जलमग्न होगी, फिर यातायात प्रभावित होगा। न सिर्फ यातायात बल्कि प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है। क्या प्रशासन उस रिस्पांस में, उस क्विक रिस्पांस में आपको दिखाई दे रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, इसके आगे सब बेबस है? जी, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं बात की जाए तो जब ईश्वर का प्रकोप होता है या बरसात ज्यादा होती है तो उससे जनजीवन हो या कोई भी चीज हो वो प्रभावित होती है और शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी चेतावनी बनती है। वहीं आपने पीछे देख सकते हैं जो लगातार जहाँ सावन का मौका है उसको मद्देनजर पुलिस प्रशासन की पूरी मुस्तैदी है।
और कहीं ना कहीं इस चीज को प्रशासन शासन ने सतर्कता बरती है कि आखिर कहीं ना कहीं हादसों को लेकर और जो लोग की आवाजाही है उसको लेकर भी इंतजाम पूरे रहने चाहिए। 199 गाँव जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं उसको लेकर भी प्रशासन ने पूरी तैयारियां करी है और कहीं ना कहीं जो यहाँ के आपको बता दूं मैं 150 के लगभग चौकियां बनाई गई हैं और जिनका पूरी तरह निगरानी रखी जा रही है। और जिलाधिकारी राजेंद्र पैसिया या वरिष्ठ पुलिस सतपाल अंतर की बात की जाए तो वो रातों में जा जाकर खुद मौके का निरीक्षण कर रहे हैं और जो कही जाए कहीं ना कहीं नगर निगम और नगर पालिकाओं की काफी कमी बताई जा रही है जिसकी वजह से क्षेत्र में जलभराव हो रहा है और उस जलभराव की समस्या से लोगों को या रोजगार में काफी समस्या आ रही है। कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर भी ये शासन की एक बड़ी कमी कही जाएगी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो लोग निकल रहे हैं आप पीछे देख सकते हैं जैसी बारिश हल्की होती है तो लोग अपना आगे बढ़ना चाहते हैं अपने बच्चों को लेकर कहीं जाए तो किसी को डॉक्टर के यहाँ जाना है या किसी को कहीं जाना है कोई कैसा बचाव करके निकलता है। बच्चों में देखा जाए तो कहीं उत्साह दिख रहा है कि बच्चे बारिश का मजा भी ले रहे हैं कहीं ना कहीं और जो बच्चे छोटे हैं उनकी सतर्कता को लेकर प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर दिक्कत ना हो। और वही बात की जाए तो सरकारी स्कूलों की जो दीवारें जर्जर हो चुकी हैं उन पर कहीं ना कहीं भारी समस्या आ रही है। बीते दिनों मुरादाबाद जनपद की गुजरगी क्षेत्र में एक स्कूल की दीवार पर गिरने की बात आई थी और कुछ पेड़ गिरे थे। स्कूल छुट्टी होने की वजह से वो शायद बड़ा हादसा होने से बच गया लेकिन अगर स्कूल खुला होता तो वो हादसा बड़ा हो सकता था और बच्चे कहीं ना कहीं घायल हो सकते थे। तो मैं कहूंगा शासन प्रशासन ठीक है सुमित, मुस्तैद है और ठीक है मैं आपके पास आ रहा हूं। सुमित श्रीवास्तव, अब चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहां पर तमाम नेता हैं, तमाम जो बड़े बड़े देश के प्रतिनिधि हैं वहां पर रहते हैं, लेकिन हर साल हम यही तस्वीर देखते हैं। जब भी मानसून आता है हम कहते हैं मानसून आ गया, सड़कें लबालब हो गई, नदियां उफान पर आ गई, नाले भर गए, सब कुछ हो गया। प्रशासन कहता है कि भाई हम पूरी तरीके से प्रिकॉशन लेके चल रहे हैं, हम सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन वो प्रिकॉशन, वो सावधानी कहां चली जाती है जब सड़कें लबालब हो जाती हैं, वो माहौल पूरी तरीके से जलमग्न हो जाता है। एक आम आदमी अपने कार्यालय नहीं पहुंच पाता, एक बच्चा अपने स्कूल नहीं पहुंच पाता। फिर सवाल यह कि हर बार ऐसी स्थिति क्यों देखने को मिलती है और इस बार क्या खास दिखाई दे रहा है? क्या इस बार भी आपको कुछ दिखाई दे रहा है अलग, आमतौर पर हर साल की तुलना में अलग दिखाई दे रहा है, या फिर तस्वीरें एकदम सेम टू सेम है हर साल की तरह? सुमित एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट करिए उसको। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, जब मूसलाधार बारिश होती है तो सरकार हमेशा चौकन्ने पे रहती है, हमेशा रेड अलर्ट मोड पे रहती है, क्योंकि ऐसे केस में ड्रेनेज होता है, ड्रेन नहीं हो पाते, जिसकी वजह से पानियां जो होते हैं रोड पे आ जाते हैं और कई लोगों को इसका मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर हम देखें, बात करें तो नगर निगम की बात करें तो नगर निगम यहाँ पे मुस्तैदी से यहाँ पे खड़ी है, चाहे वो बारिश हो रही है, चाहे बारिश रुक जाए, वो 24/7 रोड पे खड़े होके, जहां पे कचरे जम जाते हैं, रोड से निकल नहीं पाते हैं, ड्रेन होने में असुविधा होती है, तो उस ड्रेनेज को ओपन करती है। और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी वहां पे मुस्तैदी से खड़ी है, क्योंकि देखिए लखनऊ ऐसी जगह है कि अगर यहाँ पे अगर इस तरह की दुर्व्यवस्था होगी तो वो पूरे उत्तर प्रदेश को एक निगेटिव रूप में लेके जाएगा। तो यहाँ पे शासन हो चाहे प्रशासन हो, दोनों ही मुस्तैदी से यहाँ पे लगे पड़े हैं, क्योंकि देखिए पुलिस की अगर बात करें तो जब बारिश होती है तो एक तरह से रोड पूरा ब्लॉक हो जाता है, एक तरह से ट्रैफिक हो जाता है, क्योंकि जितने बाइक्स टू व्हीलर वाले होते हैं वो एक जगह खड़े हो जाते हैं, खड़े होने की वजह से कई जगह आवागमन बाधित होता है। तो इसकी वजह से पुलिस भी उस हिसाब से रास्ते बनाती है, उस हिसाब से मुस्तैदी से वहां खड़ी रहती है और जितने भी इमरजेंसी वाहन होती है उनको एक अलग से रास्ते से निकालती है। तो देखिए इस तरह के चैलेंजेस आती हैं, जब आप समझ सकते हैं कि 58 मिलीमीटर की बारिश अगर हो रही है, 3-4 घंटे लगातार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, तो थोड़ी सी असुविधा होती है। लेकिन हाँ, हर साल ऐसे ही तस्वीर देखने को मिलती है, हर साल यही बोलने को मिलता है कि रोड पे पानी लग गया है, यहाँ पे स्विमिंग पूल बन गया है, तो बच्चे नहा रहे हैं तो कोई परेशान हो रहा है, किसी का बाइक फंस जा रहा है तो किसी की गाड़ी फंस जा रही है। तो हर साल एक तस्वीर देखने को मिलती है। लेकिन इस साल अगर हम बात करें तो नगर निगम और पुलिस दोनों ही अपने काम को बखूबी निभा रही है। बात करें पुलिस की तो पुलिस हर एक चौराहे, हर एक गली पे खड़ी है। हजरतगंज की बात करें तो हजरतगंज में भी देखिए, अगर वो देखा जाए तो विधानसभा इलाका है, पूरी तरह से वहां पे सारे वीआईपी रहते हैं, वीआईपी का आवागमन बहुत ज्यादा रहता है वहां पे, तो वहां पे भी पानी लग गया था, वहां पे भी ड्रेनेज नहीं हो पा रहा था। लेकिन
केवल 2 या 3 घंटे में वो सारी व्यवस्थाएं की गई, वहां से सारे ड्रेनेज हुए, वहां के पानी हटाए गए और रोड पूरी तरह से खाली हो गया, ट्रैफिक भी नहीं रहा। तो कह सकते हैं कि अगर बारिश होती है थोड़ी असुविधा होती है, लेकिन 1.5-2 घंटे में वो फिर से सही हो जाती है, क्योंकि अगर शासन और प्रशासन दोनों मुस्तैद हैं तो इस तरह की असुविधा नहीं होती है। और अगर रोड की भी बात करें तो रोड कई जगह ऐसे हैं कि जहां पे रोड के जो बजरे होते हैं, जो ऊपर के गिट्टी होते हैं, वो निकल जाते हैं बारिश की वजह से। तो ये एक तरह का सोचने का विषय है, क्योंकि अगर रोड बनता है, अगर उसको फिर से निर्माण किया जाता है तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। एक साल में अगर रोड के बजरे निकल रहे हैं तो ये अपने आप में सोचने का विषय है, शासन को इसके बारे में तो पुनर्विचार करना चाहिए। और देखिए, बजरे की बात नहीं, बजरे जब निकलते हैं तो दुर्घटनाएं भी होती हैं। बिल्कुल, जितने 2 व्हीलर होते हैं उनके टायर फिसल जाते हैं और वो दुर्घटना हो जाती है। तो ऐसे कल की डेट में अगर बताऊं तो कम से कम 10 से 15 बाइक जो यहाँ का पश्चिमी इलाका है, जो कह सकते हैं निचला इलाका है, और अयोध्या रोड पे कुछ बजरे निकले थे, जिसकी वजह से बाइक सवारों को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और वो वहां से थोड़ा सा उनको अपने गति को धीमा करना पड़ा। लेकिन देखिए, बाकी जगहों पर अगर बात करें, चाहे वो उत्तरी इलाका हो चाहे पश्चिमी इलाका हो, तो वहां पे थोड़ा सा ड्रेनेज अच्छा हुआ है कि बारिश हुई, फिर बारिश के साथ साथ जितने पानी लगे तो निकल गए, लेकिन जो कचरे हैं वो रोड पे ही अभी जमे हुए हैं। तो इसमें नगर निगम और पुलिस दोनों ही मुस्तैदी से यहाँ पे अपने आप को लगा के रखी है। ठीक है सुमित, ये हर बार का है। आमतौर पर हम ये देखें, ये जो चैलेंजेस, ये जो दुर्घटनाएं होती है ना, वो इस वजह से भी होती है क्योंकि अगर समय पर आप ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत नहीं करेंगे या वो तमाम प्रिकॉशन, तमाम सावधानियां समय रहते आप नहीं लेंगे, तो फिर इस तरीके की चुनौती आमतौर पर प्रशासन के सामने आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है सुमित, मैं आपके पास आऊंगा। अरुण मोहंती, जिस तरह से इस वक्त ओडिशा का भी माहौल है, जिस तरह से वहां की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो साफ तौर पर दिखाता है कि चैलेंजेस तो वहां पर भी हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वहां की क्या मूलभूत संरचना है, क्या मूलभूत वहां पर समस्या, जिसकी वजह से आमतौर पर ओडिशा में भी साल दर साल यही तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं, वहां पर भी कुछ बदलाव नहीं देखने को मिलता है, या फिर राज्य ही इतना चुनौतीपूर्ण है कि वहां पर मानसून कोई सा भी हो, चुनौतियां न तय? नहीं, ऐसा बात है कि इस बार जो है, जो बारिश जो हुआ है, ये पिछले 25 साल का रिकॉर्ड को तोड़ा है। और जैसे कि अगर हम देखें तो अभी भी निचले इलाके, ये जो एक बार बाढ़ नहीं आया है, ये बाढ़ लगातार आया हुआ है, 3-4 बार होके ये चौथी बार बाढ़ में झिल रहा है उड़ीसा के जो उत्तरी इलाका, तो उत्तरी डिस्ट्रिक्ट है, वो लोग झिल रहे हैं। तो इस बार जो है चुनौती, जो अभी इस बार क्या है कि पानी जो निचले इलाके से पानी निकल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और जो रास्ता जो कट गया है, और वो जलभराव की वजह से राहत का कार्य भी में बाधित होता है, वही बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन अगर पिछले साल को देखें तो उस समय क्या, एक बार आता था बाढ़ और निकल जा रहा था पानी, अभी बार बार आने की वजह से परेशानियां झेलना पड़ता है। जी बिल्कुल, ठीक है। अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। सुमित, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सुमित टंडन, मुरादाबाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और जमीनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो मानसून कहीं राहत बनकर आया है तो फिर कहीं आफत बनकर आया है। आपने देखा कि किस तरीके से तस्वीरें बदली हुई हैं। सड़कें जो है वो नदी नालों में तब्दील हो चुके हैं, नदियां उफान पर हैं, प्रशासन के लिए चुनौती है, तमाम तरीके की समस्याएं। लेकिन समाधान यह कि प्रशासन अगर जिम्मेदारी निभाए और अगर सब अपने अपने काम पर लगे तो इस समस्या का समाधान भी निकाला जा सकता है, इस समस्या से भी बाहर निकला जा सकता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।